नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महेंद्र दोगने, मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ कोच। और आज लेकर आ गया हूं आप लोगों के लिए एक तूफानी सा टॉपिक, जिसका टॉपिक का जो सेंस है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं कि 10,000 से आप ट्रेडिंग जो है या ऑप्शन ट्रेडिंग जो है, स्टॉक ट्रेडिंग जो है, कैसे सीख सकते हैं। अब यहां पर मैंने सीखना शब्द लिखा है, इसलिए आपको बहुत गौर करके इस बात को समझना है कि मैं ये चीज क्यों बोल रहा हूं। देखो, कई सारे भाई बहन ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं या स्टॉक मार्केट में आना चाहते हैं, कैपिटल कम है, बहुत जूझते हैं, परेशान होते हैं कि भैया हम क्या करें, कैसे सीखें, हमारे पास तो कैपिटल कम है और सीखना भी है, उनको ललक भी है, इच्छा भी है, लेकिन कर नहीं पाते। तो आज का जो टॉपिक है वो यही सिखाने वाला है कि 10,000 रुपए मात्र के साथ आप कैसे स्ट्रेटेजी के साथ आप स्टॉक मार्केट को सीख सकते हैं। मैं सीखने की बात कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं मैं आपको समझाता हूं। देखिए, सबसे मजेदार बात क्या है कि खोने से अच्छा है कि आप कम पैसों से सीखें। कई सारे भाई बहन ऐसे हैं जिन्होंने किसी जगह से सीखा नहीं और बहुत सारे पैसे लेके आए, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 1 करोड़, और पूरा का पूरा मार्केट में पैसा गवा दिया। यदि वही लोग, मान लीजिए कि किसी व्यक्ति ने 1 करोड़ अपना मार्केट में डुबाया है, वो व्यक्ति यदि 1 लाख रुपए के साथ ऑप्शन ट्रेडिंग करता या उसको जो भी इंट्राडे ट्रेडिंग करना था वो करता, और बाकी 99 लाख रुपए यदि वो ETF में लगा देता, इंडेक्स फंड में लगा देता, तो उसको 30% का रिटर्न मिलता। अब 1 करोड़ पर 30% का रिटर्न का मतलब क्या होता है कि 30 लाख रुपए साल। अब 30 लाख रुपए साल यदि उसको मिलता, तो क्या ये पैसा गलत होता? ये क्या कम रिटर्न है? नहीं, बहुत ज्यादा रिटर्न है ये। इस बात को समझना पड़ेगा आपको। तो यही बात मैं आपको समझाने आया हूं कि खोने से अच्छा है आप कम पैसों से पहले सीखें। और जिसके पास कम कैपिटल है वो तो इस बात को विशेष ध्यान दे। 1-2 लाख रुपए है, 50,000 है, 5 लाख रुपए है, तो भी आप पूरा पैसा मत लगाइए। आपको मैं स्ट्रेटेजी बताता हूं कि कैसे 10,000 रुपए से आप कमाना सीखेंगे। देखिए, सबसे पहली बात आपको यह समझना पड़ेगा कि मार्केट 2 प्रकार की सीख आपको देता है। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की सीख जो है ना मार्केट आपको देता है। पहली सीख जो होती है वो थ्योरी सीख होती है, वो 2 से 3 महीने में कंप्लीट हो जाती है। हमारे यहाँ गुरुकुल में हम 45 दिनों में, मतलब 1.5 महीने के करीब में उस थ्योरी को पूरा कंप्लीट कराते हैं, और अगले 5-6 महीने हम प्रैक्टिकल सिखाते हैं। कई सारे भाई बहन हमारे गुरुकुल से, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि गुरुकुल में कैसा मजा आता है, कितना पढ़ते हैं हम, बहुत मजा आता है उसमें। तो पहली चीज होती है थ्योरी पढ़ाई, जिसमें लगभग 1.5 से 2 महीना, 3 महीने के करीब लगता है, जिसमें एक व्यक्ति थ्योरी में पूरा कंप्लीट हो जाता है कि स्टॉक मार्केट के सारे जो थ्योरेटिकल पार्ट होते हैं कि भाई अप ट्रेंड क्या होता है, डाउन ट्रेंड क्या होता है, साइडवेज ट्रेंड क्या होता है, अप टू डाउन क्या होता है, डाउन टू अप क्या होता है ना, साइडवेज है तो ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, फ्लैग क्या होता है, ये सारे के सारे जितने भी अनप्रैक्टिकल चीजें होती है या फिर हम कह सकते हैं कि थ्योरी होती है, वो कंप्लीट हो जाती है। लेकिन अब भैया प्रैक्टिकल करने में, एक्चुअल में मार्केट में कूदने में, कमाने में कितना समय लगता है? तो यही वो खेल है जहां पर आपको समझना पड़ेगा कि इसमें बहुत सारे साल लग सकते हैं। 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, अभी भी हमको 3 साल हो गया, लेकिन अभी भी हमको हर दिन ऐसा लगता है कि भैया कुछ ना कुछ नई चीज सीख ही रहे हैं, और अभी भी हमको ऐसा लगता है कि और पढ़ाई की जरूरत है। देखिए, कई सारे बच्चे हमारे गुरुकुल में भी आते हैं जो कहते हैं भैया हमको इस 10,000 को 20,000 बनाना है 1 महीने में। देखिए, सोच ही गलत है। आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि यदि आप बैंक में अपने पैसे को जमा करते हैं सेविंग खाते में, तो आपको 4% का रिटर्न मिलता है। FD करवाते हैं तो आपको 6 से 7% का रिटर्न मिलता है, और यदि आप म्यूचुअल फंड में भी निवेश करते हैं तो एवरेज आपको 15% का रिटर्न मिलता है सालाना। मैं ये समझाना चाह रहा हूं, थोड़ी अक्ल लगाइए कि इतने बड़े बड़े संस्थान जब आपको 4, 7 और 15% से ज्यादा का रिटर्न नहीं दे पा रहे हैं, जहां बहुत अक्ल वाले लोग बैठे हुए हैं, तो हम किस खेत की मूली है जो कह रहे हैं कि भैया जो 10,000 लाएंगे उसको 20,000 बना लेंगे महीने में। अरे ये सालाना रिटर्न है भाई, सोच कर देखिए, ये सालाना रिटर्न है। 4% सालाना, 7% सालाना, 15% सालाना रिटर्न की बात कर रहे हैं। और हम क्या बात कर रहे हैं? 12 महीने की बात नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं 10,000 लगाऊंगा और एक ही महीने में उसको 20,000 बना लूंगा। थोड़ी अक्ल लगाइए, 10,000 को 20,000 बनाएंगे आप 1 महीने में, मतलब आप क्या बोल रहे हैं कि आप 100% रिटर्न कमाएंगे। और 100% कैसे? मंथली। यदि 12 महीने आपने काम किया तो आप कह रहे हैं भैया मैं 1200% रिटर्न कमाऊंगा अपनी कैपिटल पर। क्या ये पॉसिबल है? 1200% रिटर्न, क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल भी नहीं है। आपको थोड़ा सा अक्ल लगाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे ही जो बर्बाद हो रहे हैं, पैसे आपके जा रहे हैं, वो ऐसे ही बर्बाद होते रहेंगे, जाते रहेंगे। जब इतने बड़े बड़े बैंक, म्यूचुअल फंड कंपनीज आपको 15% ईयरली रिटर्न नहीं निकाल के दे पा रहे हैं, तो आप अपनी अक्ल लगा रहे हैं कि मैं 1200% रिटर्न कमा लूंगा। इज इट पॉसिबल? इतने समझदार लोग ये नहीं कर पा रहे हैं और आप कह रहे हैं मैं करूंगा। तो भैया हम किसी खेत की मूली नहीं है। सीधी सी बात आपको यह समझना पड़ेगा कि आपका पैसा डूबने वाला है
और कुछ लोग बैठे हैं आपके पैसे लेने के लिए, छुड़ाने के लिए, वो छुड़ा लेंगे, आपको पता भी नहीं चलने देंगे। तो इस बात को आपको थोड़ा सा समझना है कि इस ट्रैप में आपको नहीं फंसना है। आपको जो अच्छा रिटर्न है वो होता है, यदि लंबे समय में देखेंगे तो 12 से 15% का जो CAGR होता है ये बहुत अच्छा होता है। तो यदि आप 12 से 15% का CAGR निकालेंगे ईयरली बेसिस पे, आप बहुत बढ़िया रिटर्न कमा रहे, कोई दिक्कत नहीं है। और आने वाले सालों में आपके पास एक अच्छी कैपिटल होगी, ये बात को आप समझ के रखिएगा। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। तो 10,000 से कैसे करेंगे, अब उसको मैं आपको प्रैक्टिकली समझाता हूं। देखिए, सबसे पहले या तो आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं 10,000 से और आप अपने पैसे को गवा सकते हैं, या आप स्टॉक इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं। ऑप्शन की भी इंट्राडे ट्रेडिंग होती है और स्टॉक की भी इंट्राडे ट्रेडिंग होती है, दोनों की होती है। आप दोनों ही कर सकते हो, दोनों से ही सीख सकते हो। लेकिन मैं क्या आपको समझाना चाहता हूं, दोनों में क्या अंतर है आप उसको समझिएगा, क्योंकि सीख तो वही मिलेगी लगभग आपको, लेकिन आपको यह समझना पड़ेगा कि आपको सीखना कहां से शुरू करना है। तो पहले मैं बताता हूं कि यदि आप ऑप्शन का इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें आप कैसे कर सकते हैं 10,000 की कैपिटल से, और कैसे अपने कैपिटल को सेव भी कर सकते हैं, और यदि रिटर्न आता है तो वो भी अच्छी बात है। ठीक है, समझिएगा। यदि निफ्टी 50 जो है उसका एक लॉट जो है, यदि आप हर दिन प्रॉमिस करते हैं कि मैं निफ्टी 50 का सिर्फ एक लॉट एक दिन में एक ही बार ट्रेड करूंगा, तो एक लॉट कितने का होता है आपको पता होना चाहिए, 25 क्वांटिटी का होता है। अब पहले 50 का था, अब घटा के 25 कर दिया गया। अब कितने का आता है ये 25, तो यदि 150 रुपए का माने तो 3750 रुपए का आ सकता है, और मैक्सिमम यदि अच्छा भाव भी हुआ किसी लॉट का तो 200 रुपए तक मान सकते हैं। मतलब 5000 रुपए में आपका एक लॉट आ जाएगा। अब यदि आपके पास 10,000 की कैपिटल है, 5,000 रुपए का आपने एक लॉट ले लिया, ध्यान से समझिएगा, एक लॉट ले लिया आपने 5,000 रुपए का, तो भी आपके पास 5,000 रुपए सेव बचे हुए हैं। अब इस बात को समझिएगा कि यदि मैक्सिमम आपका 5,000 रुपए भी लगा, ठीक है, 5,000 रुपए आपका मैक्सिमम भी इन्वेस्ट हुआ। अब यदि आपने यहां पर डिसाइड किया कि मैं पर डे एक ही ट्रेड करूंगा और उसमें स्टॉप लॉस रखूंगा 500 रुपए का, और टारगेट यदि आना है तो 1,000 रुपए का टारगेट लूंगा, यदि इस प्रकार से आपने कुछ स्ट्रेटेजी बनाई, तो अब इसको समझते हैं कि भैया कैसे आप स्ट्रेटेजी को फॉलो करके और अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं, या लॉस भी होगा तो कैसे उसको मैनेज कर सकते हैं। इस बात को समझिएगा। क्या है समझिएगा, 5,000 रुपए मैक्सिमम आपका निवेश हुआ, जबकि आपके पास कितने हैं, 10,000 रुपए थे, 10,000 रुपए आपके पास हैं, 5,000 रुपए ही निवेश किया आपने हर दिन, और आपने हर दिन एक ट्रेड लेने का वादा किया। यदि लॉस होगा तो 500 देंगे, और यदि प्रॉफिट हुआ तो 1,000 रुपए लेंगे मार्केट से, ये आपने तय किया। अब ध्यान से देखिएगा, निफ्टी 50 में यदि आपने माना कि पूरे महीने ट्रेडिंग की और पूरे महीने सिर्फ ये सोच के प्रैक्टिस की कि भैया मैंने थ्योरी तो सीख ली है, अब मुझे प्रैक्टिकल सीखना है, तो मैं प्रैक्टिकल सीखने के लिए मार्केट में आया हूं, ये 10,000 रुपए जो है मेरी मार्केट को फीस है, मैं इससे सीखना चाहता हूं। चलो देखते हैं कैसे सीखते हैं। आपने मान लीजिए 10 दिन लॉस लिया, 20 दिन ट्रेडिंग सेशन का डे रहा, आपने पूरा 10 दिन लॉस ले लिया। आपने कहा था कि भैया यदि लॉस होगा तो मैं 500 रुपए दूंगा, तो आपने 10 दिन का लॉस ले लिया। ठीक है, 500 रुपए दिया 10 दिन, तो आपके कितने चले गए जेब से, 5,000 रुपए तो चले गए। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अब अगले 10 दिन में मान लीजिए 50-50 प्रोबेबिलिटी हुई, तो 10 दिन में आपको प्रॉफिट भी हुआ और आपने टारगेट को भी अचीव किया, तो फिर आपने 10 दिन प्रॉफिट अचीव किया, तो आपको कितने मिले, 10,000 रुपए मिले भी। मतलब क्या हुआ कि 20 दिन टोटल ट्रेडिंग की, जिसमें से 10 दिन आपके स्टॉप लॉस आए और 10 दिन आपके टारगेट आए। जब स्टॉप लॉस आए तो आपने 500 रुपए मार्केट को दिए, तो 500 गुणे 10 मतलब 5,000 आपकी जेब से चले गए। लेकिन आपके पास जब आए तो 10 दिन प्रॉफिट भी हुआ, तो उसमें यदि 1,000 रुपए आपने डिसाइड किया था कि 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रखूंगा, 10 दिन आए तो 10,000 आए। आप ध्यान से देखिएगा, 10,000 में से यदि आप 5,000 को माइनस करेंगे तो यहां पर 5,000 रुपए आपको प्रॉफिट होगा। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, कई लोगों को लगता है 5,000 शुद्ध प्रॉफिट है। नहीं नहीं नहीं, अब इसमें भी एक ट्रिक है। इसमें ट्रिक क्या है, इस बात को समझिएगा कि आपको समझना पड़ेगा कि 20 दिन आपने ट्रेडिंग की है और 20 दिन आपने ट्रेड करने के लिए एक लॉट को 50-50 रुपए भी दिए हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि 5 दूनी 10, मतलब आपका 1,000 रुपए वो भी जाता है, 1,000 रुपए चार्ज भी कटता है। तो ये 5,000 में से मैं 1,000 और माइनस कर देता हूं ताकि आपको रियलिटी चेक दे सकूं कि सच्चाई यही है। तो ये 5,000 रुपए प्रॉफिट जरूर दिखा रहा है, लेकिन 1,000 रुपए चार्जेस भी कटे हैं आपके, तो आपको शुद्ध जो है लाभ हुआ है 4,000 रुपए का। ये तो तब हो गया जब आपको 50-50 की प्रोबेबिलिटी आई कि 10 दिन आपके टारगेट पूरे हुए और 10 दिन आपके स्टॉप लॉस है। अब मान लेते हैं कि ज्यादा स्टॉप लॉस आ गए, आपको ट्रेडिंग बन ही नहीं रही है, तो फिर क्या हो सकता है। चलो देखते हैं कि आपने 20 दिन ट्रेडिंग करने का सोचा, लेकिन अब क्या हुआ, आपको 15 दिन आपके स्टॉप लॉस आ गए।
20 दिन ट्रेडिंग की, लेकिन 15 दिन आपके स्टॉप लॉस आ गए। अब 15 दिन यदि आपके स्टॉप लॉस आ गए तो मतलब 500 का आपने स्टॉप लॉस देने का वादा किया था, एक ही ट्रेड करेंगे ये वादा किया था, तो 500 गुणित 15 बराबर 15 5 75, 7,500 का आपको लॉस हो गया। और जो 5 दिन बचे हैं, यहां पे 10 दिन लिखा है, ये जो है 5 दिन है, तो 5 दिन जो बचे हैं उसमें आपको क्या हुआ, यहां पर 1000 का प्रॉफिट हुआ। तो 5 दिन प्रॉफिट हुआ 1000 का, तो 5000 रुपए मिले आपको। अब मिले मतलब 5000 मिले, और 5000 में से आपने क्या किया, 7,500 को घटाया, तो यहां पे कितना आ गया, 2500 रुपए का आपको क्या हो गया, लॉस हो गया। समझ रहे हैं आप, क्योंकि आपने 7,500 तो लूज किए थे और 5000 यहां पर कमाए हैं, तो आपको 2500 रुपए का लॉस हो गया। आप ध्यान से समझिएगा, यहां पर 2500 रुपए तो ये, और वही 1000 रुपए चार्ज जुड़ेगा आपका, तो यहां पर कितने का टोटल लॉस हो गया, यहां पर 3,500 रुपए का आपको शुद्ध लॉस हो गया। अब आपके पास कितने बचे थे, 10,000 रुपए आपने कैपिटल लेके आए थे। एक महीने के बाद आपने खूब सीखने की कोशिश की, और उस सीखने की कोशिश में आपने कितने पैसे गवाए, यदि स्ट्रेटेजी के साथ चलेंगे तो यदि आपने गेन किया होता तो 4,000 रुपए मिलते आपको। ये वाली स्लाइड में आपने वही सीखा कि आपको 4,000 रुपए मिलते, है ना, ये वाली स्लाइड में आपने देखा था कि 4,000 रुपए मिलते। लेकिन यदि आपके लूज भी हुए ऑप्शन ट्रेडिंग में, तो यहां पर आपने 3500 रुपए गवाए, लेकिन फिर भी आपने 6,500 रुपए बचा लिए, और वो बचा के आपने बहुत सारी लर्निंग भी ली, आपको बहुत सारी सीख भी मिली। इस बात को आप समझ गए होंगे। अब ध्यान से सुनना, मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि आप 2 चीजें कर सकते हैं, या तो ऑप्शन का इंट्राडे कर सकते हैं, या मजेदार चीज यह है कि आप स्टॉक का इंट्राडे करके भी सीख सकते हैं। यह बड़ी कमाल की चीज है, तो मैं आपको यह समझाने की कोशिश करता हूं। आप ध्यान से देखिएगा, जैसे आप ऑप्शन का इंट्राडे करते हैं वैसे ही स्टॉक का भी इंट्राडे होता है, लेकिन उसमें मजेदार चीज यह होती है कि उसमें आपको मार्जिन मिलता है। अब कैसे मिलता है, आइए मैं आपको बताता हूं। अब देखिए, मैं आपको सीधा स्क्रीन पर लेकर चलता हूं, और यहां पर एक स्टॉक मैंने लगा के रखा है, यह है एक्सिस बैंक का स्टॉक, है ना। अब यदि आपको इसको इंट्राडे में ट्रेड करना है तो सिंपल सी चीज आप क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, आप यहां पर बाय के बटन पर क्लिक करेंगे। अब इंट्राडे में यदि आपका व्यू है कि ये स्टॉक ऊपर जाएगा, तो मैं यहां पर क्या कर सकता हूं, मान लीजिए मैंने यहां पर 10 स्टॉक को बाय करने के बारे में लिखा, ठीक है, कि मुझे 10 स्टॉक बाय करने। अब यदि मुझे 10 स्टॉक बाय करने हैं इंट्राडे के अंदर, तो अभी इसका भाव क्या चल रहा है, 1170 रुपए चल रहा है। यदि 1170 रुपए चल रहा है भाव, और मुझे 10 स्टॉक बाय करने हैं, तो मेरे कितने रुपए लगना चाहिए, यदि 1170 रुपए इसका भाव चल रहा है और 10 का गुणा करूंगा मैं, तो यहां पर 11,700 रुपए मेरे लगना चाहिए, है ना, 11,700 रुपए लगना चाहिए इस ट्रेड को करने के लिए। लेकिन कमाल की बात यह है कि स्टॉक को यदि आप इंट्राडे में ट्रेड करके प्रैक्टिस करते हैं, तो ध्यान से देखिए, यहां पर लिखा है मात्र 2,345 रुपए। 10 स्टॉक एक्सिस बैंक के यदि मैं इंट्राडे में ट्रेड करता हूं, यहां पर देखिए ये इंट्राडे लिखा होना चाहिए, ये इंट्राडे लिखा है। यदि ओवरनाइट करूंगा तो मेरे पूरे पैसे लगेंगे, ये देखो 11,706 रुपए लग रहे हैं। लेकिन यदि मैं इसको इंट्राडे में ट्रेड करता हूं तो मुझे मात्र 2344 रुपए लग रहे हैं। अब यहां पर डिफरेंस देखिए, डिफरेंस क्या है, यहां पर डिफरेंस ये है कि आपको यहां पर 11,700 नहीं लग रहे, यहां पर आपको सिर्फ 2300 साढ़े 2300 रुपए ही लग रहे हैं। मतलब ये 5 गुने का फर्क हो गया। 5 गुने का फर्क क्यों आया, क्योंकि आपका प्लेटफॉर्म आपको 4 गुना या 5 गुने का मार्जिन देता है। आप कमाल की बात समझिएगा, यदि मैं कोई ऐसा स्टॉक पकड़ता हूं और एक ही स्टॉक में प्रैक्टिस करता हूं, मान लीजिए जिसका भाव 400-500 रुपए के करीब हो, तो मैं एक ऐसा स्टॉक पकड़ूं जिसका भाव 500 रुपए के करीब हो। अब मैं क्या करता हूं, डेली 5 स्टॉक से ही ट्रेड करता हूं। मैं क्या करता हूं, अपने बहुत सारे स्टॉक नहीं लेता हूं। अच्छा, पहली बात तो यह है कि सीखने के समय में ना कमाने की बात नहीं सोचना चाहिए। जब आप कॉलेज जाते हैं, तो जब पढ़ाई करते हैं, जो बच्चे IITian हैं, जो बच्चे डॉक्टर हैं, क्या वो पूरे टाइम ये सोचते रहते हैं कि मैं डॉक्टर जब पढ़ाई पूरी हो जाएगी तो इतना पैसा कमाऊंगा, इतना पैसा कमाऊंगा? क्या इंजीनियर ये सोचता है इतना पैसा कमाऊंगा पढ़ते समय? नहीं, पढ़ते समय क्या सोचता है कि मुझे ये चीज अच्छे से सीखनी है। तो आपको भी यही समझना चाहिए कि जब स्टॉक मार्केट में आप प्रैक्टिस करने आएंगे, तो आपको ये सोचना चाहिए पूरे टाइम कि मैं कमाऊंगा, ये नहीं सोच रहा हूं, मैं कैसे अच्छे से प्रैक्टिस कर सकता हूं, ये सोचूंगा। तो मैं क्या करूंगा, मान लीजिए 5 स्टॉक को ही ट्रेड करूंगा जिनका भाव क्या होगा, 500 रुपए के करीब का होगा। तो 5 स्टॉक को ट्रेड करूंगा जिनका भाव 500 है, तो मेरे कितने लगेंगे, 2500 रुपए। लेकिन ये 2500 रुपए नहीं लगेंगे। क्यों नहीं लगेंगे, क्योंकि मुझे 5x का मार्जिन मिल रहा है। तो यहां पर देखिए 2500 भागित 5, मतलब मेरे 10,000 में से कितने लगने वाले हैं, मात्र 500 रुपए। यही कमाल की चीज है कि मेरे 10 जो 1000 रुपए मेरे पास रखे हुए हैं, उसमें से प्रैक्टिस करने के लिए मुझे मात्र कितने लग रहे हैं, मात्र मुझे लग रहे हैं 500 रुपए। ठीक है, अब हमने सेम किया कि भैया हमने क्या किया कि मान लीजिए 5 स्टॉक को ट्रेड किया और हमने माना कि 2 रुपए का स्टॉप लॉस देंगे हम, क्योंकि 2 रुपए का स्टॉप लॉस बहुत बड़ा होता है इसमें। अब मान लीजिए 500 का 1% निकाला तो 5, मतलब 1% गिरेगा वो मार्केट या वो स्टॉक 1% गिरेगा, तब 5 रुपए गिरेगा, तो लगभग आधा % के करीब गिर सकता है।
और स्टॉप लॉस छोटा ही आएगा, तो 1 या 2 रुपए का ही स्टॉप लॉस आएगा। तो 5 गुणे 2 मतलब 10 रुपए का आपका स्टॉप लॉस हो गया। मान लीजिए आपने 4 रुपए का टारगेट रख लिया, तो ये देखिए 20 रुपए टारगेट हो गया। सिंपल सी चीज है कि आपका जाएगा, जब आपका स्टॉप लॉस आएगा तो आपके कितने जाएंगे, सिर्फ 10 रुपए, और जब आएगा तो कितना आएगा, 20 रुपए। अब आपको लग रहा होगा सर ये 20 ही रुपए आएंगे तो करें क्यों हम ये ट्रेड, इससे ज्यादा तो चार्ज लग जाएंगे। अरे लगने दो, टेंशन मत लो। यदि आप इस बात की टेंशन लोगे तो कभी भी सीख नहीं पाओगे, ये बात ध्यान में रखो। आपको बिना पैसे गवाए पहले सीखना है, मार्केट ऊपर कैसे चढ़ता है, नीचे कैसे आता है, धड़कनों को काबू कैसे किया जाता है। जब ट्रेड ले लेते हो तो हाथ पांव जो कपकपाने लगते हैं उनको बंद कैसे किया जाए, तो पहले आपको छोटे लॉट लेके, छोटी क्वांटिटी लेके उसको सीखना चाहिए कि ये आपके लायक है भी कि नहीं है, आपको ये करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए। आप लोग इन्फ्लुएंस होकर करने तो आ गए, लेकिन आपके पास ये आंसर नहीं है कि आपको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो इस बात को समझिएगा कि यदि आप ऐसा करते तो क्या होता है। अब सेम रखते हैं कि 20 दिन आपने स्टॉक के अंदर ट्रेडिंग की, अब मान लेते हैं 10 दिन प्रॉफिट हुआ, 10 दिन लॉस हुआ, तो प्रॉफिट लॉस में कितना हो गया, 100 रुपए, और प्रॉफिट कितना हो गया, 200 रुपए। ये 20 दिन के बाद की कहानी बता रहा हूं। तो 200 में से 100 गए तो मान लो आपको 100 रुपए प्रॉफिट हो गया। 100 रुपए प्रॉफिट छोटा दिख रहा है, लेकिन कमाल की चीज है ये। इस 100 रुपए के प्रॉफिट से आपने बहुत सारी चीजें सीखी, ये भी तो समझो। जब बच्चा नया नया कॉलेज से निकलता है तो कहीं 2-4-5 हजार की जॉब पहले ढूंढता है ना कि यार चलो कहीं प्रैक्टिस तो कर लूं, उस चीज के बारे में सीख तो लूं। उसके बाद वो सीख जाता है तो बहुत सारे हाई पेड जो उसको जॉब होते हैं वो ऑफर होने लगते हैं कि यार ये स्किलफुल बंदा है, इसने पहले ये काम किया है। तो ऐसे ही करके सैलरी बढ़ती है। अभी आपको ये 100 रुपए दिख रहा है, आप सोच कर देखो, सिर्फ आपको लॉट बढ़ाना है। आपको यहां पर आपने कितने स्टॉक लिए थे, यहां पर आपने मान लीजिए 5 या 10 स्टॉक लिए थे। धीरे से इसको आप यदि 100 कर देंगे तो 1000 हो जाएगा, और 10,000 कर देंगे तो ये 10,000 का प्रॉफिट हो जाएगा। प्रॉफिट बढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉफिट बढ़ाने में सिर्फ आपको लॉट बढ़ाना है, लेकिन मेन खेल है प्रैक्टिस करने का। पहले प्रैक्टिस तो कीजिए, यदि प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो काम नहीं बनेगा। ऐसे ही अब हम क्या करते हैं, लॉस की बात करते हैं कि मान लीजिए आपको 20 दिन में से 20 दिन लॉस हो गया। हम तो 15 दिन की भी बात नहीं कर रहे, हम मान लेते हैं कि एक भी दिन आपका प्रॉफिट टारगेट बुक ही नहीं हुआ, आपने 20 के 20 दिन लॉस ले लिया। तो क्या हुआ, 20 दिन लॉस हुआ तो आपने देखिए 20 गुणे 10 मतलब क्या हो गया, 10 रुपए हर दिन दिए, तो आपका 200 रुपए चले गया। तो मैक्सिमम लॉस क्या हो गया, 200 रुपए हो गया। अब आपके पास कितना रुपया रखा था, 10,000 रुपए रखा था, कितना रुपए चला गया आपका प्रैक्टिस करने में, 200 रुपए चला गया। तो भी आपके पास 9,800 रुपए सेव है। पहली वाली कंडीशन जो हमने बनाई थी ऑप्शन के ट्रेड करने के लिए, उसमें आपके पास 1 महीने के बाद सिर्फ 6,500 रुपए बचे थे। 6,500 रुपए ही बचे हैं। अब आप कितने दिन चल पाएंगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन यहां स्टॉक ट्रेड करने के लिए आपके पास अभी भी 9,800 रुपए बचे हैं। पूरा पैसा, यदि पूरे महीने भी आपने एक लॉट लेके उसमें लॉस भी किया तो भी आपके पास कैपिटल सेव है कि आप अगले 4-5 महीने 6 महीने उसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर पाए और अपना खुद का सेटअप बना पाए। आई होप कि मेरी बातें आपको समझ में आई होगी कि मैं समझाना क्या चाहता हूं। ये टॉपिक जो है वो क्या था, ये आपको समझ में आया होगा कि 10,000 रुपए से कैसे सीखें, कमाए नहीं। मैं कह रहा हूं पहले सीखने पर फोकस रखो। यदि आपका सीखने पर फोकस होगा ना तो कमाना तो अपने आप आ जाएगा यार। कई बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ उनका फोकस पैसा रहता है। पैसे पर फोकस मत करो, स्किल पर फोकस करो। यदि जिस दिन आपको स्किल आ गई ना, कई सारे लोग आपको ऐसे ही उठा लेंगे और पैसा देने लगेंगे, लेकिन जिसका फोकस सिर्फ और सिर्फ पैसे पर होता है वो कभी भी स्किल को मजबूत नहीं करता है और उसको कुछ भी नहीं आ पाता है, इसलिए वो वहीं का वहीं रह जाता है। तो आई होप कि मेरा ये वीडियो जो है आपके बहुत काम में आएगा, और जिन भाई बहनों को जो आपके साथ जुड़े हुए हैं उनको इस वीडियो की जरूरत है, उन तक शेयर जरूर कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में बताइए कि वीडियो कैसा लगा और किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, और हमारे इन सीरीज की वजह से, इन वीडियोस की वजह से आपकी लाइफ में कितने चेंजेस आ रहे हैं वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि आपने अभी तक डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वो भी खुलवा सकते हैं। अगली क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।